ये ए वाला भाग, अब बचा बी वाला भाग, तो ये इधर आ गया। ठीक, अब हम कर दे क्या, अब हम पॉलिश कर दे। पॉलिश यानी कलई, नेल पॉलिश नहीं, पॉलिश यानी कलई। तो पॉलिश करेंगे, तो ये रहा आपका एक तरफ पॉलिश कर दिया हमने ये, ठीक, और इसके इधर पॉलिश कर दिया हमने, ठीक, ये इस तरह से। तो आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जब किसी कांच के टुकड़े के एक तल को पॉलिश कर दिया जाता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है, तो उसे दर्पण कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी दो कांच के टुकड़े हैं जिनके एक तल को पॉलिश कर दिया गया है, तथा दूसरा तल परावर्तक तल बन गया है। तो हम कहेंगे ये भी क्या है, दर्पण। ये नाम नहीं रखते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा आपका दर्पण। ये दोनों के दोनों कौन से दर्पण कहलाएंगे, गोली दर्पण। क्या कहलाएंगे, गोली दर्पण। अब इस दर्पण का हम नाम देंगे, तो इस दर्पण का नाम देंगे हम उत्तल दर्पण। हमने नाम क्या दे दिया, उत्तल दर्पण। और इसका नाम हमने दे दिया अवतल दर्पण। ठीक ना, आई बात समझ में। तो देखिए, सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे गोली दर्पण का। गोली दर्पण किसे कहते हैं, साफ शब्दों में कहेंगे, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तल को पॉलिश कर दिया जाता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है, गोली दर्पण कहलाता है। फिर से सुनिए, ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान देंगे। गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक तल को पॉलिश कर दिया जाता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है, गोली दर्पण कहलाता है। हम चित्र में देख रहे हैं कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो। नंबर 1 उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो वह गोली दर्पण, उधर हम में रहा, ठीक ना। तो वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो तथा धसा हुआ तल पॉलिश किया हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह गोली दर्पण जिसका धसा हुआ तल पॉलिश किया हुआ हो तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। आइए देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। ठीक, तो देखिए, ये रहा उत्तल दर्पण। ये क्या है, ये है आपका उत्तल दर्पण। देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए, ये हिस्सा ये धसा हुआ है, बोले सभी लोग धसा हुआ है ना। और ये जो हरा हरा दिख रहा है क्या, ये पॉलिश है। किसका है, रेड ऑक्साइड। व्यवहारिक भाषा में क्या कहते हैं, प्राइमर। तो ये धसा हुआ तल पॉलिश किया हुआ है, उभरा हुआ तल परावर्तक तल। प्रकाश भेजेंगे टकरा दिखेगा, बाय बाय, ठीक ना, बात समझ में आया। तो ये रहा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखिए इसको, ऐसा गोली दर्पण जिसका धसा हुआ तल पॉलिश किया हुआ होता है तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। कभी परिभाषा भूलेगा उत्तल दर्पण का, बोले जल्दी से, नहीं ना, क्लियर है। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। वह गोली दर्पण जिसका धसा हुआ तल पॉलिश कर दिया जाता है तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल बन जाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। पकड़ लिए होंगे, बाजी मार गए हैं। अब अवतल दर्पण का परिभाषा, अवतल दर्पण का परिभाषा बिल्कुल विपरीत, इंटरलिंकिंग, एक का दूसरा विपरीत। कहेंगे वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ तल पॉलिश कर दिया जाता है तथा धसा हुआ तल परावर्तक तल बन जाता है, अवतल दर्पण कहलाता है।
आइए इसको भी देखा जाए। देखकर चीजें बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, ठीक ना। YouTube पे डाल देता है कि बच्चे देखेंगे अच्छे से कैच कर लेंगे, खासकर आप ही लोग, ठीक। देखते हैं तो ये गोली दर्पण देखिए फंसा हुआ तब है, उंगली से समझिए, फंसा हुआ, ये ऐसे सड़ जा रहा है, फंसा हुआ। इधर देखिए उभरा हुआ दिख रहा है ना, तो हम कहेंगे ऐसा गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ तब, जिसका उभरा हुआ तब पॉलिश किया हुआ होता है, पॉलिश कलई ना, तथा धसा हुआ तब परावर्तक तल बन जाता है। बताइए कौन सा दर्पण कहलाता है? दर्पण। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक बार और देखते हैं, वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ तल पॉलिश कर दिया जाता है तथा धसा हुआ तल परावर्तक तल बन जाता है। ऐसे गोली दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।